रीवा जिले में इन दिनों सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कोहरे से थोड़ी राहत मिलने के बाद अब कपकपा देने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 दिनों के भीतर ही रात के न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जो इस मौसम में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार और सोमवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार और मंगलवार की रात गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह इस सीजन की दूसरी सबसे ठंडी रात रही। इससे पहले शनिवार और रविवार की रात न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अचानक आई इस गिरावट ने ठंड का असर और तेज कर दिया है। सुबह और रात के समय गलन इतनी ज्यादा है कि लोग रात के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। दिन के तापमान में भले ही थोड़ा उछाल देखने को मिला हो, लेकिन इससे ठंड में कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मंगलवार को बढ़कर 20.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बावजूद सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रही। मंगलवार को दिन के समय करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चली, जिसने शीतलहर जैसा एहसास कराया। सुबह के समय आर्द्रता 97% और शाम को 62% दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस हो। कोहरे की बात करें तो जिले को बीते 3-4 दिनों से कोहरे से राहत मिली हुई थी, लेकिन मंगलवार की सुबह एक बार फिर कोहरे ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सुबह के समय दृश्यता घटकर करीब 500 मीटर रह गई। कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और गाड़ियां दौड़ने के बजाय रेंगती हुई नजर आई। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों और खुले स्थानों पर भी कोहरे का असर साफ दिखाई दिया, जिससे आम लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाया है। मऊगंज जिले के कलेक्टर संजय कुमार जैन नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 9 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय लगातार तेज शीतलहर और तापमान में हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई नहीं होगी। इस दौरान सभी शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित रहकर अन्य शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। मौसम विभाग से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सुबह के समय जिले के कुछ इलाकों में हल्के कोहरे का असर बना रह सकता है, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिलने की संभावना है। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन तब तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इधर मौसम की मार का असर रेल यातायात पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में फिर से बढ़े घने कोहरे की वजह से आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन एक बार फिर प्रभावित हुई है। मंगलवार को यह ट्रेन करीब 5.25 घंटे की देरी से शाम 5:55 के आसपास रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के तय समय पर न पहुंचने से इसमें सफर कर रहे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन पिछले 3 दिनों से लगभग अपने निर्धारित समय पर रीवा पहुंच रही थी, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन मंगलवार को उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण इस ट्रेन का संचालन फिर से प्रभावित हो गया। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के रीवा पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 11:10 है, जबकि इसे शाम 4:20 पर आनंद विहार के लिए रवाना किया जाना था, लेकिन मंगलवार को ट्रेन देर से पहुंचने के कारण इसे 1.5 घंटे रीशेड्यूल कर शाम 5:45 बजे रवाना किया गया। ट्रेन की देरी का असर उन यात्रियों पर भी पड़ा जिन्हें रीवा से आनंद विहार की यात्रा करनी थी। कई यात्री दोपहर करीब 2 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन के देर से आने और फिर रीशेड्यूल होने के कारण उन्हें करीब 4 घंटे तक ठंड में रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। ठंड और अनिश्चितता के बीच बैठे यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली। सूत्रों का कहना है कि जब तक उत्तर भारत में कोहरे का असर बना रहेगा, तब तक आनंद विहार से आने जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। हाल ही में यह ट्रेन रोजाना 8 से 10 घंटे की देरी में रीवा पहुंच रही थी, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी। ऐसे में एक बार फिर ट्रेन लेट होने से यात्रियों की चिंता बढ़ गई है।
कुल मिलाकर रीवा जिले में सर्द हवाओं, गिरते तापमान और कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन और मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।